हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? आई होप आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपने सारे जो लेवल की हम बात करते हैं या फिर जिस तरीके का रोजाना का हम प्रेडिक्शन करते हैं, अगर उनको आपने क्लियरली देखा होगा तो आई होप आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। क्योंकि जो जिन लेवलों की हम कल के जो एनालिसिस वीडियो में हमने जो लेवल्स के डिस्कस कर रहे थे या जो सपोर्ट के जो लेवल्स पे डिस्कस कर रहे थे, आज मार्केट ने वहीं से हमें मूव वहां से होते हुए हमें दिखाई दिया। और आपने अगर पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से समझा होगा, कहाँ पे किस तरीके का रेजिस्टेंस था, कहाँ पे किस तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दोनों अगर आपने क्लियरली समझे होंगे तो आई होप आज आपने एक्शन भी लिया होगा और बहुत अच्छा रहा होगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। और अब हम कल के लिए एनालिसिस जिस तरीके से हम पर डे का एनालिसिस डालते हैं, वो हम दोबारा से देखते हैं कि कैसे कल कैसे रहने वाला है या फिर मार्केट कल कैसे रह सकता है। हमारा जो एनालिसिस रहेगा सिर्फ एक उस एजुकेशन पे रहता है कि कैसे मार्केट रह सकता है, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार बैंक निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी का आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज सुबह की बात करें, एक बार हम पिछले दिन का एक बार देख लेते हैं, उससे आपको चीजें समझ में आएगी कि हम कहाँ पे क्या चीज देख रहे थे, किस किस तरीके के रेजिस्टेंस पे हमने कैसे कैसे एक्शन देखने को हमें मिला होगा। तो अगर आपने देखा होगा ये वाला, तो सेम कुछ लेवल आज के होंगे वो चेंज रहे होंगे। बाकी कल कल के जो देखे होंगे आपने, एक बार कल का देखेंगे आप इसको, तो आप इसको वीडियो को एक बार देखना, कल वाले वीडियो को, और आप देखो कि सेम जो जिन रेजिस्टेंस या फिर जो सपोर्ट के लेवल पे हम डिस्कस कर रहे थे, जो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा था, मार्केट उस हिसाब से ही रन कर रहा था, राइट। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि तो वही तीनों तरीके से प्रेडिक्शन करेंगे कि कैसे कैसे मार्केट रह सकता है। क्योंकि हम एक दिन पहले प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे आने वाला कल की अगर आज प्रेडिक्शन करेंगे तो हम कैसे कैसे मतलब मार्केट हमें दिखाई दे सकता है। मतलब अगर एक बार जैसे ओपन होता है उसका हम देखते हैं, तो जैसे तीन तरीके से मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। एक तो जैसे फ्लैट खुले, और एक गैप अप खुले, और एक गैप डाउन खुले। तीनों तरीके से मार्केट ओपन होता है। इस तरीके से देखते हैं। अगर जैसे मान के चलो फ्लैट की बात करते हैं, हम स्टार्ट से जैसे फ्लैट की बात करते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है, मतलब 59 नेक्स्ट, जो हाँ यहाँ से जो हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 59, मतलब 59,200 पे जो रेजिस्टेंस का लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट रहता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, हमारे जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर एक बार ब्रेक करके सस्टेन करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर एक बार ब्रेक करके सस्टेन करता है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है उस पर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे आया मार्केट, फ्लैट खुल के कंसोलिडेशन किया और इसके ऊपर यहाँ इस जो रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट क्लोज देता है, मतलब यहाँ पे एक बार आएगा, इस पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने, तो यहाँ से हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। और अगर फ्लैट खुला और अगर यहाँ से हमें रेजिस्टेंस को अगर उसने ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस के नीचे ही कंसोलिडेशन किया और डाउन साइड में अगर देखने को मिला, राइट। अगर डाउन साइड में देखने को मिला तो आप समझ रहे हो, डाउन साइड में अगर पुट के लिए देखते हैं, अगर यहाँ से डाउन साइड में देखने को मिला तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो सपोर्ट का लेवल है, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से अगर फ्लैट में, तो दोनों चीजें हो गई, मतलब 40 से 60 पॉइंट का बीच में हम देखते हैं कि जिधर की साइड में इतने पॉइंट एक बार अराउंडली अगर इतना चल जाता है, तो हो सकता है मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ मूव करता है, राइट। और अगर फ्लैट खुलता है तो वैसे रह गया। अगर मान के चलो गैप अप खुलता है कल, कि आज की जो क्लोजिंग है, जिस तरीके की क्लोजिंग आई है, कि हो सकता है कि आपको गैप अप भी देखने को मिल सकता है, राइट। और अगर गैप अप दिखाई देता है आपको, यहाँ पे गैप अप दिखता है और पहले ही इस वाले रेजिस्टेंस पे खुलता है मार्केट, पहले जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 59,300 के आसपास, जो रेजिस्टेंस का जो लेवल दिखाई दे रहा है, अगर उस रेजिस्टेंस के लेवल पे खुलता है, तो पहले गैप अप में अपसाइड का ट्रेड हम नहीं देखते हैं। ये बहुत बार हमने देखा भी है कि अपसाइड का तुरंत हम ट्रेड नहीं देखते। पहले हमारे एक बार सपोर्ट के लेवल पे आए, सपोर्ट के लेवल पे अगर रेस्पेक्ट करता है, फिर से जाके हम रेजिस्टेंस के लेवल पे देखेंगे।
फिर अगर यहाँ से देखेंगे तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर देख सकते हैं, अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर यहाँ से इस सपोर्ट के लिए डाउन साइड में वापस से दे सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर कंटिन्यू करता है तो इस नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर वापस से डाउन में ही चलता है तो यहाँ से हम ये नेक्स्ट वाले सपोर्ट तक देख सकते हैं, राइट। और वहीं अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन में क्या होता है, गैप डाउन खुला कहीं ना कहीं यहाँ पे खुला तो पहले क्या होगा कि यहाँ से वापस से एक बार ऊपर वाला जो सपोर्ट है, क्योंकि अगर पुट की तरफ अगर देखेंगे तो ऊपर जाएगा वो सपोर्ट रहेगा ना, उस सपोर्ट पे अगर एक बार देखने को मिल सकता है, इस सपोर्ट पे वापस से अगर रेस्पेक्ट करता है तो फिर से हमें ये रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट यहाँ से अगर देखते हैं तो इस रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। इस तरीके से मार्केट रहेगा। दोस्तों तीनों तरीके हमने आपको एक्सप्लेन किए, और जो एसएल वाली जो चीजें हैं वो आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ बड़े इंडेक्स में से 30 पॉइंट का एसएल फॉलो करते हैं, और जो मतलब 22 से 30 पॉइंट का एसएल के लगभग हम फॉलो करते हैं, जो छोटे इंडेक्स है उसमें हम 12 से 15 पॉइंट का एसएल फॉलो करते हैं। आइए उसी तरीके से हम एक बार निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे रह सकता है, राइट। अब निफ्टी अगर जहां पे देखो, अब ये वाला ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास में है ना, ये ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस के पास में है, तो यहाँ पे भी वही कहानी होगी। अगर जैसे मान के चलो फ्लैट खुला थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट खुल के इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उस तक दिखाई देने को मिल सकता है, राइट। अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करता है तो हो सकता है वापस से हमें इस सपोर्ट पे वापस हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस वाले सपोर्ट को अगर वापस से डाउन साइड में ब्रेक करता है, मतलब डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि पुट की तरफ हम देखते हैं। पुट में अगर यहाँ पे हमें वापस से ये जो वाला जो सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें नीचे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो इस पे रेस्पेक्ट करके वापस आता है तो कॉल की साइड में जैसे अप साइड में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर इस वाले जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को भी एक बार कंटिन्यू करता है, ब्रेक करता है, तो हो सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है वहां तक जा सकता है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है। और गैप अप में भी वही सेम कहानी रहेगी, गैप अप और गैप डाउन में दोनों में सेम ही रहती है कि सेम साइड का हम ट्रेड तुरंत नहीं लेते हैं, राइट। ये हो गया निफ्टी का। और अब आइए सेंसेक्स की दोस्तों कल एक्सपायरी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है उस दिन का, आपको पता है कि सेंसेक्स किस तरीके से मूव करता है। अगर आपने सेंसेक्स के लेवल को अच्छी तरीके से समझा और सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो ना, आपको बहुत जबरदस्त मतलब मूव देखने को मिलेगा। मतलब टारगेट तो आपको ना ऐसे चुटकियों में तुरंत आने को दिखाई देगा। तो अब आइए एक बार इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या रहेगा। अगर मान के चलो फ्लैट खुलता है सेंसेक्स का, एक बार मैं आपको एक बार इस ड्राइंग से एक बार दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे फ्लैट खुलता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है यहाँ तक अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से भी कंटिन्यू किया तो यहाँ से हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है, राइट। और यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है तो हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को दिखाई मिल सकता है। और यहाँ अगर मान के चलो फ्लैट खुला और डाउन साइड में रहा, और जो पहले जो सपोर्ट है हमारा उस सपोर्ट के लेवल पे आया और इसको रेस्पेक्ट नहीं किया और उसको हमें डाउन साइड में देखने को मिला, तो यहाँ से हमें जो नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और अगर इस वाले सपोर्ट को भी अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता है तो यहाँ से कंटिन्यू चलते चलता हमें ये नीचे वाले सपोर्ट को देखने को मिल सकता है। इसमें भी सेम बातें रहेगी। अगर गैप अप खुलता है मार्केट, गैप अप कहीं भी खुलता है मार्केट, अगर मान के चलो यहाँ पे गैप अप खुलता है और गैप अप हमें दिखाई देता है 25,200 के आसपास, सॉरी मतलब 85, मैं 200 मतलब इसको मैं 200 ही काउंट करूंगा ना, 85,200 ही काउंट कर रहा हूँ। तो इसके आसपास अगर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, रेंडमली मतलब नंबर में बोल रहा हूँ, आप एक बार देख सकते हैं उसको। यहाँ पे अगर हमें एक बार फ्लैट होके यहाँ पे एक बार क्लोजिंग दिखाई देता है, मतलब एक बार यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे गैप अप ओपन हो, यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, अगर यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे तक जा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इस पे जा सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये दिखाई दे रहा है। अगर जैसे गैप डाउन खुला और ये वाला जो सपोर्ट वाला जो लेवल है गैप डाउन में खुला यहाँ पे, ये इस वाले सपोर्ट के लेवल के नीचे खुल जाता है, तो एक बार वापस से गैप डाउन में क्या है, डाउन साइड के पुट साइड के देखते हैं तो ये वाला ही सपोर्ट होगा इसके, इस सपोर्ट के लेवल पे वापस आता है और फिर यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर आता है कंटिन्यू तो यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें, सारे लेवल्स आपको समझ में आए होंगे और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।
और आप बने रहिए कंटिन्यू, हम रोजाना का प्रेडिक्शन आपके साथ में देते हैं। आप एक बार इन लेवलों को एक बार देख के देखिए, जैसे जो हम चार्ट पे हमें जिस तरीके से जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार आप कंटिन्यू कर देना, तो आपको ये बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।